हेलो दोस्तों, मैं समृद्धि सिंह आज फिर से आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आई हूँ। आज स्पेशली बीएड फर्स्ट ईयर के लिए रहेगी ये क्लास, और बाकी आप नॉलेज के लिए देख सकते हैं। आज बेहतरीन सा बहुत ही बढ़िया आपके लिए कंटेंट है। आप आज का टीचिंग पॉइंट देख लेते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर वालों, आपके एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपके एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, इसलिए अपनी तैयारी मजबूती से रखिए ताकि आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए आज हम वैसे जो आज का जो पॉइंट है ना, वो आपका एक सब्जेक्ट का नहीं है, आपका है विषयों एवं विद्यालय विषय की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, जो आपका एक सब्जेक्ट है उसका भी है, और एक कंटेम्प्रेरी इंडिया का भी है। ये हिस्ट्री है ना जो आपके पास, समकालीन भारत एवं इतिहास, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड हिस्ट्री, वही। तो आज का टीचिंग पॉइंट है क्या, वो देख लेते हैं। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वाह, मेरा तो फेवरेट है। आपका हो या ना हो, लेकिन अब हो जाएगा। इस तरीके से किसी टॉपिक को पढ़िए कि आपको उससे इतना लगाव हो जाए कि बस वो आ जाए तो आपको एक्सप्लेन करने में ज़रा सा भी सोचना ना पड़े। वो आपके मतलब नींद में भी यदि आपसे पूछा जाए तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, बड़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। ये बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक हैं जो आपके स्कोर को बढ़ाएंगे। स्कोर को ही नहीं, आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। नॉलेज के साथ साथ आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी, और आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें स्किल बढ़ेगा। जब आपको कोई नॉलेज अच्छे से आती है तभी तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर पाओगे। तभी तो जब भी कभी भी किसी को कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना हो तो वह पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाए, बुक्स पढ़े और क्लासेस ले, जिससे उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया हो जाए और अच्छे से बात कर पाए। ये एक रणनीति हुई। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी 1986 का जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है वो देख लेते हैं। सत्यमेव जयते। जय हिंद दोस्तों। आ जाइए अपने टॉपिक पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदु जिनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाया गया वो क्या थे, वह देख लेते हैं। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया। यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था इससे पहले जो थी वो ज़्यादा विशेष नहीं थी। उसमें ऐसा नहीं है शिक्षा नहीं थी, लेकिन शिक्षा तो थी, उसकी व्यवस्था कुछ ज़्यादा टाइट नहीं थी, ऐसी ही थी। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया। ये क्या थी प्रणाली, इसको देख लेते हैं। ये सिस्टम क्या था देख लेते हैं। शिक्षा के उत्तम क्रियान्वयन हेतु शिक्षा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिले के अनुसार विभाजित किया गया। ठीक है, क्या हुआ कि जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी जो थी उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिले के अनुसार विभाजित कर दिया गया। इसमें छात्रों के व्यवहारिक पक्ष एवं शारीरिक पक्ष पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा में इनको मुख्य स्थान दिया गया, जिससे शिक्षा के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। यानी ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, इसका जो मेन पॉइंट बिंदु है, वैसे तो ये जो मैं लाई हूँ वो सारे फैक्चुअल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक नोट्स में उतार के संजो के रखना है ताकि आपको जब रिवीजन करना हो तब आप इसको फिर से देख सकें, इसलिए ताकि। ठीक है, तो ये जो आपका थर्ड पॉइंट है, इसमें छात्रों को जो व्यवहारिक पक्ष बिहेवियरल डोमेन्स है एंड शारीरिक पक्ष फिजिकल डोमेन्स है उस पर बल दिया है। एंड प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन में इनको मुख्य स्थान दिया गया। इन दोनों डोमेन्स को, इन दोनों पक्षों को, शारीरिक एंड व्यवहारिक पक्ष, जो आपके व्यवहारिक पक्ष क्या होता है, पूरा साइकोलॉजी व्यवहारिक पक्ष पर तो है ही है, जिसे हम व्यवहार का विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, तो व्यवहार के विज्ञान को मनोविज्ञान बोलते हैं। तो इसी पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा में इनको स्थान दिया गया। इनको यानी मुख्य स्थान किसको दिया गया है प्राइमरी लेवल पे, तो व्यवहारिक पक्ष एवं शारीरिक पक्ष पर, जिससे शिक्षा के द्वारा छात्रों का, इसकी जो शिक्षा होगी उसके द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। ऐसा इनका मानना है 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के उत्तम क्रियान्वयन हेतु शिक्षा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया एवं बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन के रूप में बेसिक एजुकेशन के स्वरूप को स्वीकार किया गया। क्या भैया हम तो इनको निःशुल्क देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनता थी देश की, विशाल जनसंख्या यहाँ पे इसको कहा गया है।
तो सोचिए आप कितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, उस चक्कर में इन लोगों ने निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया एवं बुनियादी शिक्षा यानी आपकी बेसिक एजुकेशन के स्वरूप को स्वीकार किया गया। कहते हैं कि बेसिक एजुकेशन जिसकी हाई होती है यानी उसकी मजबूत होती है, आप ऐसा कह सकते हो, तो वो कहीं भी नहीं रुक सकता और उसको कोई भी ज्ञान समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बेसिक एजुकेशन आपको हमेशा से यही कहा जाता है कि टीचर को कि बच्चे की बेसिक एजुकेशन पर काम कीजिए, आप उसको इस प्रकार से तैयार कीजिए ताकि वो अपने जीवन में कभी भी ये ना सोच पाए कि मेरा बेस मजबूत नहीं था इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। यदि ऐसा वो कर रहा है, यदि ऐसा वह सोच रहा है, ये थिंकिंग केवल टीचर की वजह से है और किसी की वजह से नहीं। क्योंकि शिक्षक सहायक के रूप में, और किस लिए रखा है हमने यहाँ पे शिक्षक को, इसीलिए रखा गया है कि टीचर एज हेल्पर। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर कुछ व्यवहारिक जो पक्ष होते हैं उसके व्यवहार को पहचान कर उसके जो प्रयोग होते हैं शिक्षा से रिलेटेड, वो एक टीचर ही करवा सकता है और बाकी स्कूल में ऐसा कोई नहीं जो करवा सके। हाँ, समाज से होता है लेकिन टीचर ज़्यादा महत्व रखता है, इसीलिए हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं। प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए ब्लैक बोर्ड योजना का निर्माण किया गया एवं 90% छात्रों को इसके द्वारा लाभ पहुंचाने की योजना का निर्माण किया गया। यानी जो ब्लैक बोर्ड योजना है आपकी, उसका भी निर्माण यहीं से हुआ। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1986 में ही आपकी ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो निर्माण है क्रिएट किया गया। ठीक है। एंड 90%